आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। मेरे प्रिय प्रभु आज दिन भर आपको संभाले, आपकी सहायता करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। आइए लूका उसका 15 अध्याय देखेंगे। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत यहाँ पे साफ साफ प्रभु को। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, मिल गया है। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने हुए सुने कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते विशेष कर शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात भर मीठी से सुलाया, प्रतिकाल की रोशनी दिखाई दिया, मौका दिया कि आपकी हजूरी में हम बैठ सके। प्रभु हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक पति पत्नी उनके जवान बेटे बेटियों को संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रभु धन्यवाद 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 दो प्रभु। अगर कोई निराश दुखी उसके जीवन से निराशा दुखों को दूर करे प्रभु। अगर कोई परेशान है परेशानी को दूर करे। अगर किसी का मन व्याकुल है प्रभु तो उसे शांत करे होली स्पिरिट उस फायर के थ्रू प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, मेरी ये विनती यही प्रार्थना आपसे है प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन सबको भी आशीषित करे प्रभु। हाँ प्रभु, विशेषकर मैं विनती करता हूँ जवान
जवानों के साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रभु, हाँ प्रभु जी आप उन्हें संभालें, उनकी मदद करें, आने जाने में सुरक्षा दें प्रभु। हाँ प्रभु जी वो अपनी लाइफ में सही फैसले लें ताकि वो जवान अपनी जवानी की तरह अपने सिद्धांत को स्मरण रखने वाले हो सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह छू लो प्रभु, उन जवानों की अगुवाई करो, मदद करो। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु बंधन विफल हो प्रभु जी, और प्रभु उनके बच्चों की स्टडी में मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक घर के चाहता का सुरक्षा बढ़ाओ, आज वो काम पे आते जाते जहाँ कहीं जाते सुरक्षा दो प्रभु, उनकी ज़रूरतें पूरी करे प्रभु, और जो फैसले लें प्रभु आपके आत्मा के अनुसार सही फैसले लेने वाले हो सके अपने परिवार घर के लिए प्रभु। हाँ प्रभु जी उन फैसलों के द्वारा उनके परिवार की उन्नति हो और कोई कमी ना होने पाए प्रभु। प्रभु अगर कोई बीमार अस्वस्थ होने भी छूल और चंगाई दो परमेश्वर पिता, यीशु नाम में प्रभु मेरी विनती यही प्रार्थना है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु अपनी हजूरी के द्वारा आप उनकी मदद करें, अगुवाई करें प्रभु, और प्रभु जी आप आगे भी उन्हें संभालें, सुरक्षा दें प्रभु, और अपनी महान गवाहियों के लिए अपने तैयार कर, जो काम करते हैं काम में उन्नति तरक्की दो, सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो प्रभु, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले, जो जॉब करते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें, आने जाने में सुरक्षा दें, और जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोलें प्रभु जी, और जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बढ़ाएं, आशीष कर, फलवंत करें, कोई कमी घटी उनके घराने परिवार में ना होने पाए प्रभु। यीशु नाम में उनकी सहायता करें, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले प्रभु, जिनका कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, जो योजना बना रहे इस महीने प्रभु उसे सफल करें, आने वाले महीने के लिए प्रभु आपने इस महीने भर संभाला, एक एक हफ्ते एक दिन संभालने के लिए धन्यवाद दो प्रभु। हाँ प्रभु कुछ दिन बाकी है आने वाले प्रभु महीने के लिए भी तैयार करें, उन आशीषों के लिए प्रभु, उन योजनाओं के लिए प्रभु, अपने बेटे बेटियों को प्रभु हर एक विचार पाप से बचाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए, आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे, आपको सुरक्षा दे, आपकी जरूरतें पूरी करे।